तो दोस्तों यहाँ पे EPFO डबल एसए का एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, जो आपका 18 अगस्त को एग्ज़ाम होता है 2023। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के बेसिस पे हम देखेंगे कि आपका सेफ़ स्कोर क्या रहेगा, सेफ़ अटैम्प्ट क्या रहेगा। तो ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखो आपके जो है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट पे से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाने हैं ये देख लो। आपका ये सारा सब्जेक्ट हो गया, और ये आपका रीजनिंग पे से 30 क्वेश्चन हो गए, जीके से आपके 30, मैथ से 30, ये आपका इंग्लिश है, इंग्लिश से आपका 50 क्वेश्चन, एंड कंप्यूटर से आपका 10 क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा टोटल करोगे तो 150 क्वेश्चन होएगा, 150 क्वेश्चन है। और आपका ये कितने, एक क्वेश्चन आपके कितने नंबर के, तो 4 नंबर का है, ठीक है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहेगा, एंड नेगेटिव मार्किंग आपका कितना है, 1/4 का, इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो देखो अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न और सेक्शनल कट ऑफ है कि नहीं, इसके बारे में कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कमेंट में मेरे से, तो यहाँ पे मैं रिप्लाई कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ पे देखो आपका जिस ऑर्डर में ये जो है ना सब्जेक्ट अरेंज है, जैसे रीजनिंग, जीके, मैथ, इंग्लिश, फिर उसके बाद कंप्यूटर, तो उसी अरेंज में आपका जो है सेक्शन खुल के आएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आपके पास ये बिल्कुल भी चॉइस नहीं है कि पहले आप मैथ करना चाहते हो तो मैथ पे आप जाके जो है मैथ के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। मतलब आपने रीजनिंग, मतलब स्क्रीन पे रीजनिंग खुल के आएगा, उसके बाद जीके, फिर मैथ, फिर इंग्लिश, फिर कंप्यूटर, ठीक है। ये आपके पास चॉइस नहीं कि पहले इंग्लिश करना चाहते हो तो इंग्लिश में जाके आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ये चीज़ हो गया। तो आपके पास चॉइस नहीं है। बाकी देखो सबसे पहले रीजनिंग खुल के आएगा आपका स्क्रीन में, तो रीजनिंग के आपने 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, मतलब जो भी है जितना भी आपने अटेम्प्ट किया, उसके बाद आपको करना पड़ेगा ये सेक्शन सबमिट। ये सेक्शन आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये सेक्शन को जैसे ही आप सबमिट करते हो तो दोबारा आप जो है ये सेक्शन पे नहीं जा सकते। एक और बार बता देता हूँ, जैसे पहले रीजनिंग खुल के आया, तो रीजनिंग में जितने भी अटेम्प्ट किया आपने क्वेश्चन, उस सेक्शन को आपने सबमिट किया, सबमिट का ऑप्शन ना आपका वो कंप्यूटर पे ही दिख जाएगा आपको, ठीक है, राइट साइड पे होगा वो। तो सबमिट पे क्लिक किया आपने, तो उसके बाद ये सेक्शन में आप नहीं जा सकते। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन जो खुल गया आएगा जीके, फिर जीके को भी आपने सबमिट किया, ठीक है, दोबारा फिर सबमिट करने के बाद जीके में भी नहीं जा सकते। उसके बाद आपका मैथ आएगा, फिर इसी तरीके से आपका ये जो है ना चलता रहेगा, फिर इंग्लिश आएगा, फिर कंप्यूटर आएगा, ठीक है। टोटल टाइमिंग आपका एग्ज़ाम का 2.5 घंटे है, ठीक है। तो 2.5 घंटे आपको मिलेंगे एग्ज़ाम के। तो ये चीज़ हो गया आपका। और सेक्शनल कट ऑफ के बारे में बात करें यहाँ पे है कि नहीं, तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ रहेगा आपका, अगर मैं बताऊँ आपको कि मिनिमम कितना कितना रहेगा सेक्शनल कट ऑफ आपका, तो देखो आपका रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन में से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन के आसपास आपको सही क्वेश्चन होने पड़ेंगे आपके, और एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर के, तो उसी हिसाब से आप जो है मार्क्स देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इंटू 4 कर देना उसको, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। जीके में आपके 30 क्वेश्चन है, तो जीके में भी आपके 10 से 12, ये जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी SC ST वाले अपना जो है ना थोड़ा कम कर ले इस पे से। मैथ में आपका 30 क्वेश्चन है, तो 10 से 12 क्वेश्चन, एंड इंग्लिश में आपका 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको 16 से 17 क्वेश्चन आपके सही होने पड़ेंगे। और कंप्यूटर में आपके 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन के आसपास आपके सही होने पड़ेंगे, ठीक है। कंप्यूटर में आपके 3 से 4 क्वेश्चन। तो ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है जनरल के हिसाब से। बाकी SC ST वाले अपना कम कर ले, ये क्वेश्चन बताया उसी हिसाब से आप इंटू 4 कर लेना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपका, सेक्शनल कट ऑफ इसमें रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग आपका कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो सेक्शनल टाइमिंग ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने बोला आपको, रीजनिंग में आपको जितना भी टाइम लगे, 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, जितना भी लगे, फिर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद का प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो सेक्शनल टाइमिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज़ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपका सेफ़ स्कोर। सेफ़ स्कोर का बात करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है। अटेम्प्ट कितना कितना जा रहा है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि सेफ़ स्कोर आपका क्या रहेगा। तो देखो 18 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट का, और ये शिफ्ट सेकंड का है। तो 18 तारीख का शिफ्ट फर्स्ट में रीजनिंग का जो अटेम्प्ट जा रहा है, रीजनिंग आपका थोड़ा लेवल भी बता देता हूँ आपका कौन सा सब्जेक्ट का कैसा कैसा लेवल रहा। रीजनिंग आपका ना लगभग इजी टू मॉडरेट रहा, ज़्यादा टफ लेवल का नहीं रहा।
जैसे बैंकिंग के जैसे ना बैंकिंग में आपके पजल आते हैं तो बिल्कुल बेसिक टाइप का पजल आया होता है, मतलब इजीली सोल्व हो रहा था। ठीक है, स्टेटमेंट को पढ़ते पढ़ते आप जो है ना स्टेटमेंट के हिसाब से चलोगे तो बिल्कुल सोल्व हो जाएगा वो, मतलब आपका एक ही क्वेश्चन आ रहा है, जैसे पजल और या तो पजल का रहेगा या अरेंजमेंट के क्वेश्चन रहेंगे, तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है जो भी है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन ही आपके बैंकिंग टाइप के पूछे गए थे, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे वो, तो ईजिली हो जाएगा। तो उस हिसाब से देखें तो 2 से 3 मतलब रीजनिंग में आपको ये कह लो, लॉजिकल मैथ के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। रीजनिंग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है मैथ का, पर वो थोड़ा लेंदी और कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो रीजनिंग में आपका 2 से 3 क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ सकता है, तो उस हिसाब से ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट आपका 25 के आसपास जा रहा है। जीके आपका ठीक ठाक आ रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका अटेम्प्ट यहाँ पे 18 क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए। ठीक है, ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट आपके 18 क्वेश्चन का आ रहा है सिर्फ फर्स्ट में। ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, जीके में 18, और मैथ में आपका जो है ना 22 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट रहा है। इंग्लिश आपका बहुत ही इजी रहा है, दोनों शिफ्ट का बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट से मेरा बात हुआ तो सब ने बोला कि इंग्लिश बहुत ही इजी आ रहा है। तो यहाँ पे 47 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट करके आए स्टूडेंट्स सिर्फ फर्स्ट में। और कंप्यूटर में आपका अटेम्प्ट जो है ना बहुत ही कम जा रहा है, 3 से 5 क्वेश्चंस के आसपास सिर्फ फर्स्ट में, क्योंकि कंप्यूटर के कई सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि बहुत ही टफ आया, लेंदी आया, और पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में स्टेटमेंट टाइप के, जैसे ए में कुछ स्टेटमेंट दिया, बी में कुछ दिया है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है या सारे सही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके 10 के 10 क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे टाइप के देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंपल टाइप का बिल्कुल भी एक क्वेश्चन भी मतलब आपका सिंपल टाइप का नहीं आ रहा कंप्यूटर में, बहुत ही टफ आ रहा है कंप्यूटर आपका। मतलब ये मान लो कि जीके से भी आपका टफ जो है कंप्यूटर आ रहा है। ये चीज़ हो गया। मैथ भी आपका ठीक ठाक आ रहा है, और सबसे इजी आपका इंग्लिश था। ठीक है, इन सब में से, और सबसे टफ आपका कंप्यूटर। तो इस हिसाब से आपका टोटल अटेम्प्ट फर्स्ट शिफ्ट का हो जाता है ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट आपका 115 से 117 के आसपास। ठीक है, इतने के आसपास एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है सिर्फ फर्स्ट का। बाकी शिफ्ट सेकंड का बात करें तो यहाँ पे रीजनिंग में आपका 25 के आसपास अटेम्प्ट जा रहा है, और जीके में आपका 16 क्वेश्चंस के आसपास ये, और मैथ में आपका कितने क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट जा रहा है 21, एंड आपका इंग्लिश में आपका 48 क्वेश्चंस के आसपास अटेम्प्ट जा रहा है। और कंप्यूटर में इस शिफ्ट का भी कम अटेम्प्ट रहा, 3 से 4 क्वेश्चंस के आसपास ऑन एन एवरेज अटेम्प्ट जा रहा है कंप्यूटर का इस शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में। तो इसका टोटल करोगे तो आपका ये हो जाता है 113 से 114। ठीक है, तो इतने के आसपास अटेम्प्ट जा रहा है आपका। तो इस अटेम्प्ट को देखते हुए आपका सेफ स्कोर जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ मैं ये। बाकी SC ST OBC वाले अपना कम करके चले इसमें। ठीक है, EWS वाले भी। तो जनरल के हिसाब से आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा, सेफ स्कोर रहेगा 440। ठीक है, इसको देखते हुए तो ये सब था। बाकी एक तो दोस्तों कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से जो है ना पूछ सकते हो। मैं आपका रिप्लाई, कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और आपको मिलता